सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर खरीद, यह चीज हर मनोकामना होगी पूर्ण। नमस्कार प्रिय दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे माना जाता है कि भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग तथा कृतिका नक्षत्र का उत्तम संयोग बना रहा है, इसलिए नक्षत्र में भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करने से मनुष्य अपनी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूरे विधि विधान और सभी सामग्रियों के साथ करनी चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कब रखा जाएगा और व्रत पारण कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आप सभी को पहले बता देते हैं कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कब रखा जाएगा और व्रत पारण कब किया जाएगा। तो प्रिय भक्त जनों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात को 11:49 पर हो रही है और इस तिथि का समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या 16 अगस्त को। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उद्या तिथि को करना उचित माना जाता है। इसलिए इस बार 2025 में जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए निशिता काल में उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस शुभ दिन को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 के बीच की जाएगी। वहीं इस निशिता काल में पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा अधिकतर श्रद्धालु व्रत 15 अगस्त को ही रखेंगे और रात्रि पूजन 16 अगस्त को करेंगे। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 2025 में 16 अगस्त को है, तो ऐसे में आप व्रत 16 अगस्त को रख सकते हैं और व्रत का पारण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद रात 12 बजे के बाद होगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:38 पर होगा और इसका समापन 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर होगा। साथ ही सूर्योदय सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। वही चंद्रोदय रात 10:46 पर और चंद्रास्त सुबह 11:53 पर होगा। इसके अलावा ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:07 तक रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से लेकर 3
30 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम 7 बजे से 7:22 तक रहेगा। इसके अलावा निशिता मुहूर्त रात 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए प्रिय दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद लड्डू गोपाल को खीरे से बाहर निकाला जाता है, जिसे सिक्के की मदद से खीरे को डंठल से अलग करें। जन्म के बाद प्रभु का अभिषेक करें। लड्डू गोपाल का कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पोंछें और वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु का आभूषणों से श्रृंगार करें और इन्हें मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं। हाथों में बांसुरी पकड़े, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। इसलिए इसके बाद प्रभु पर पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। इसलिए अब प्रभु पर अक्षत, इत्र और फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी के दीपक से प्रभु की आरती करें। और कान्हा जी को माखन बेहद पसंद होता है, इसलिए लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री या मेवे की खीर का भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करें। जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन करने का भी विशेष ही महत्व होता है। तो चलिए प्रिय दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर वह कौन सी चीज है जिसको आपको खरीदना चाहिए। नंबर 1, शंख। जी हाँ दोस्तों, शंख एक पवित्रता और मंगल का प्रतीक होता है। यह श्री कृष्ण की लीलाओं में विशेष ही महत्व रखता है, क्योंकि यह महाभारत युद्ध में स्वयं श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख फूंका, जिसकी ध्वनि ने धर्म रक्षा का आह्वान किया था। इसलिए जन्माष्टमी पर शंख बजाना न केवल उत्सव का प्रारंभ होता है, बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर कर वातावरण को पवित्र बनाए रखना है। इसलिए शंख की गूंज में ओम का नाद सुनाई देता है, जो ब्रह्मांड की अनादि ध्वनि होती है। ऐसा मान्यता है कि शंख से निकली ध्वनि से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और पूजा में शंख से गंगाजल का अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं और वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में शंख ध्वनि भगवान के जन्म का आध्यात्मिक स्वागत करने वाला मध्य होता है। इसलिए आपको शंख को भी खरीदना चाहिए। नंबर 2, झूला। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झूला कृष्ण जन्मोत्सव का हृदय होता है, क्योंकि यह केवल एक सजावट नहीं होती, बल्कि बाल गोपाल के जन्म की आनंदमय स्मृति होती है। इसलिए जब हम लड्डू गोपाल को झूले में बैठाकर झुलाते हैं, तो यह माँ यशोदा के स्नेह और वात्सल्य का अनुभव कराता है, जिससे आपको बाल गोपाल का आशीर्वाद मिलता है। जन्माष्टमी की रात मंदिरों और घरों में झूले को मोतियों, फूलों, बंधनवार और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है, जिससे झूला भगवान के आगमन की प्रतीक्षा और स्वागत का प्रतीक होता है। इसलिए भक्त मानते हैं कि झूला झूलाने से मन के सभी दुख दूर होते हैं और घर में प्रेम व सौभाग्य का वास होता है। इसलिए यह क्रिया केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ने का माध्यम होता है। बाल गोपाल को हर बार झुलाते समय मन में यही भाव रहता है, हे नंदलाला, आप सदा मेरे हृदय में झूलते रहें। इसलिए आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदना चाहिए और मंदिरों में जाकर या अपने घर पर बाल गोपाल को झूला झूलना चाहिए। बाल गोपाल को झूला झूलने से हमें बाल गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव सुख समृद्धि मिलती है। नंबर 3, शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक में पंचामृत का एक आवश्यक अंग होता है, क्योंकि यह मधुरता, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि शहद देवताओं का प्रिय आहार होता है और इसे अर्पित करने से जीवन में मधुरता और सामंजस्य आता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का अभिषेक शहद, दूध, दही, घी और गंगाजल से किया जाता है, क्योंकि शहद न केवल भगवान को प्रिय होता है, बल्कि यह वातावरण में भी एक विशिष्ट सुगंध और पवित्रता फैलाता है। इसलिए भक्त मानते हैं कि शहद अर्पित करने से रिश्तों में प्रेम बढ़ता है और कड़वाहट दूर होती है। जब हम श्री कृष्ण के चरणों में शहद चढ़ाते
हैं तो यह हमारी भक्ति में मिठास और हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा का मधुर रस भर देता है। इसलिए यह अर्पण हमें यह भी सिखाता है कि जैसे शहद अनेक पुष्पों का सार होता है, वैसे ही जीवन में सद्गुणों का संग्रह करें। इसलिए आपको शहद को भी खरीदना चाहिए और श्री कृष्णा का अभिषेक शहद, दूध, दही, घी और गंगाजल से करना चाहिए, क्योंकि यह पांचों चीज का अभिषेक कर हमें धन ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है और बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 4, चंदन। जी हाँ दोस्तों, चंदन अपनी शीतलता और दिव्यता के कारण सनातन पूजा पद्धति में सर्वोच्च स्थान रखता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार और अभिषेक में चंदन का लेप लगाया जाता है, जो न केवल उनकी देह को सुगंधित करता है बल्कि भक्त के हृदय को भी शांति प्रदान करता है। इसलिए चंदन की शीतलता हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन की तपन में भी मन को निर्मल और शांत रखना चाहिए। ना कि जन्माष्टमी के दिन चंदन अर्पित करना प्रभु को अपनी भक्ति की महक और निर्मलता समर्पित करने जैसा होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि चंदन का लेप मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनता है। इसलिए श्री कृष्ण के माथे पर चंदन का तिलक उनकी सौम्यता और आभा को और बढ़ा देता है। इसलिए यह अर्पण भक्त और भगवान के बीच एक सुगंधित प्रेम का सेतु बनाता है, जिससे आत्मा प्रभु में विलीन होने की अनुभूति करती है। इसलिए आपको चंदन को खरीदकर और उसे भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए, जिससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 5, गीता। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन होता है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। इसमें धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्म का अद्भुत संगम होता है। जन्माष्टमी के दिन गीता को अर्पित करना भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मन को स्थिर और कर्म को धर्म के अनुरूप रखना ही सच्ची साधना होती है। जब हम गीता को पूजा में रखते हैं तो यह हमारे घर में ज्ञान का दीप जलाती है और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है, क्योंकि यह श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो हर युग में प्रासंगिक होता है। इसलिए इस पावन दिन पर गीता का पाठ करना हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य, ईश्वर की भक्ति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। इसलिए आपको गीता को खरीदना चाहिए और उसे आपको सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, जिससे आपका मन शुद्ध होगा और आपको बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 6, वीणा। जी हाँ दोस्तों, वीणा देवी सरस्वती का वाद्य ज्ञान और संगीत का प्रतीक होती है, परंतु भक्ति संगीत में इसका स्थान अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि इस जन्माष्टमी के अवसर पर वीणा की मधुर ध्वनि वातावरण को दिव्यता और आनंद से भर देती है। क्योंकि यह वाद्य हमें सिखाता है कि संगीत केवल कला नहीं होती बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन होता है। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं बांसुरी के वादक थे, लेकिन भक्ति में वीणा की स्वर ललरियां भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। जब मंदिरों में कीर्तन और भजन के साथ वीणा बजती है तो वह भक्तों के हृदय को प्रभु के प्रेम में डुबो देती है, जिससे जन्माष्टमी पर वीणा अर्पित करना अपने संगीत, अपने स्वरों और अपने जीवन को भगवान को समर्पित करने का प्रतीक होती है। क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि जैसे वीणा के तारों में सुर और ताल का सामंजस्य होता है, वैसे ही जीवन में भक्ति और कर्तव्य का संतुलन होना चाहिए। इसलिए आपको यह वाणी देवी सरस्वती का वाद्य ज्ञान और संगीत का पवित्र होता है। इसलिए आपको यह वाणी सुनाई चाहिए, जिससे हमें देवी सरस्वती का असर प्राप्त होता है और आपको बुद्धि ज्ञान के प्राप्त होते हैं। नंबर 7, बांसुरी। जी हाँ दोस्तों, बांसुरी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु होती है, जिसके मधुर स्वर ने गोपियों, ग्वालों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि प्रकृति को भी मोहित कर लिया था। क्योंकि यह केवल एक वाद्य नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम का संदेशवाहक होता है। इसलिए बांसुरी का खोखलापन हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग नहीं देते, तब तक ईश्वर की धुन हमारे भीतर नहीं गूंज सकती है। इसलिए जन्माष्टमी पर बांसुरी अर्पित करना अपने जीवन को भगवान के
हाथों में सौंपने का प्रतीक होता है। जैसे बांसुरी भगवान के होठों से लगकर अमर संगीत का स्रोत बन जाती है, इसलिए बांसुरी का प्रत्येक स्वर हमें आत्मा की गहराई में बुलाता है, जहां केवल प्रेम और भक्ति का निवास होता है। क्योंकि जब मंदिरों में बांसुरी बजती है तो लगता है मानो स्वयं नंदलाला हमारे बीच खड़े हैं और अपनी धुन से सबको आनंद मग्न कर रहे हैं। इसलिए आपको बांसुरी को खरीदना चाहिए और इसे अपनी शुद्ध आवाज से बजना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 8, माखन। जी हाँ दोस्तों, माखन श्री कृष्ण का प्रियतम भोग होता है, जो उनके बचपन की सबसे मधुर लीलाओं का हिस्सा होता है। क्योंकि यह माँ यशोदा के घर में माखन चुराने की कथा केवल बालपन की शरारत नहीं, बल्कि यह संकेत होता है कि भगवान हमारे हृदय में छिपा प्रेम भोग चुराने आते हैं। क्योंकि माखन शुद्धता, कोमलता और स्नेह का प्रतीक होता है, इसलिए जन्माष्टमी पर माखन अर्पित करना प्रभु को अपनी निर्मल भक्ति और प्रेम समर्पित करने जैसा होता है। जैसे माखन दूध के मंथन से प्राप्त होता है, वैसे ही सच्चा प्रेम तपस्या और त्याग से जन्म लेता है। इसलिए भक्त मानते हैं कि माखन भोग लगाने से घर में मिठास और समृद्धि आती है। यह भोग हमें यह भी सिखाता है कि जैसे श्री कृष्ण माखन चुराते थे, वैसे ही वे हमारे भीतर का क्लेश, दुख और अज्ञान चुराकर प्रेम का अमृत भर देते हैं। इसलिए आपको माखन का भोग श्री कृष्ण को लगाना चाहिए, जिससे हमें श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 9, मोरपंख। जी हाँ दोस्तों, मोरपंख श्री कृष्ण के मुकुट की अमूल्य शोभा होता है, जो उनकी लीलाओं में एक विशेष ही पहचान रखता है। इसलिए मोरपंख केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दिव्यता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। मोर का पंख इंद्रधनुषी रंगों से सुसज्जित होता है, जो सृष्टि की विविधता और सौंदर्य का प्रतीक होता है। इसलिए श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख का स्थान यह भी दर्शाता है कि ईश्वर सभी रूपों और रंगों में रमण करते हैं। क्योंकि जन्माष्टमी पर मोर पंख अर्पित करना प्रभु को सौंदर्य, आनंद और प्राकृतिक प्रेम अर्पित करने जैसा होता है। कहा जाता है कि मोर पंख घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। जब हम भगवान के चरणों में मोर पंख अर्पित करते हैं, तो यह हमारे जीवन में रंग, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम भर देता है। इसलिए आपको मोरपंख को खरीदना चाहिए और उसे श्री कृष्ण के चरणों में या श्री कृष्ण के बालों में मोरपंख को लगाना चाहिए, जिससे आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्ति होता है। नंबर 10, गंगाजल। जी हाँ दोस्तों, गंगाजल को एक सर्वाधिक पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसकी एक एक बूंद में पापों को हरने और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति निहित होती है। मान्यता है कि गंगा जी स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई, इसलिए गंगाजल का श्री कृष्ण पूजन में विशेष की महत्व होता है। जन्माष्टमी पर गंगाजल से भगवान का अभिषेक करने से वातावरण में दिव्यता और पवित्रता का संचार होता है। इसलिए गंगाजल न केवल पूजा का आवश्यक अंग होता है, बल्कि यह भक्त के अंतर्मन को भी निर्मल करता है। इसलिए जब हम गंगाजल अर्पित करते हैं, तो यह हमारे जीवन के विकारों को धोकर मन को भक्ति और श्रद्धा से भर देता है। यह अर्पण हमें यह भी स्मरण कराता है कि जैसे गंगा सबको समान रूप से पवित्र करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संभाव और करुणा का पालन करना चाहिए। इसलिए जब भी आप गंगाजल लेकर भगवान श्री कृष्णा को स्नान करते हैं, तो आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 11, राधा रमण। जी हाँ दोस्तों, राधा रमण नाम में ही राधा और रमण कृष्ण का अद्वितीय मिलन समाया होता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के उस रूप का स्मरण होता है जो राधा के प्रेम में पूर्णतः लीन होता है। इसलिए जन्माष्टमी पर राधा रमण रूप की पूजा केवल कृष्ण के नहीं, बल्कि उनके प्रेम, समर्पण और और्य के भी दर्शन कराती है। इसलिए राधा रमण भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक होता है, जहां भगवान अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। इस रूप की आराधना हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम होता है। इसलिए जब हम राधा रमण का स्मरण करते हैं, तो हमारे हृदय में राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं
जीवंत हो उठती हैं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन राधा रमण को फूलों, वस्त्रों और गहनों से सजाना हमारे प्रेम और भक्ति को प्रभु के चरणों में अर्पित करने जैसा होता है। इसलिए आपको राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 12, वैजंती माला। जी हाँ दोस्तों, वैजंती माला श्री कृष्ण का प्रिय अलंकार होता है, जो 5 पवित्र रत्नों या विभिन्न रंगों के मनकों से निर्मित होती है। इसका अर्थ है जो सदा विजयी हो, इसे पहनकर श्री कृष्ण का स्वरूप और भी अलौकिक हो जाता है। यह वैजयंती माला का प्रत्येक मन का एक गुण या सद्गुण का प्रतीक होता है। सत्य, धर्म, करुणा, ज्ञान और प्रेम का होता है। इसलिए जन्माष्टमी पर वैजयंती माला अर्पित करना इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से वैजयंती माला अर्पित करता है, उसके जीवन में विजय, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। इसलिए यह माला भक्त और भगवान के बीच प्रेम का बंधन भी है, जो हर परिस्थिति में अटूट रहता है। इसकी सुगंध, रंग और स्पर्श पूजन में एक विशेष पवित्रता का अनुभव कराते हैं। इसलिए आपको वैजंती माला को खरीदना चाहिए और इसे श्री कृष्ण को पहनना चाहिए, जिससे आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नंबर 13, गाय या बछड़ा। जी हाँ दोस्तों, गाय को सनातन धर्म में कामधेनु मानी जाती है और सभी देवताओं का वास इसमें होता है। क्योंकि श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल की गलियों में गायों और बछड़ों के बीच बीता था, इसलिए उनका गोविंद और गोपाल नाम पड़ा था। इसलिए जन्माष्टमी पर गाय या बछड़े का पूजन, गोपाल की लीलाओं का स्मरण और गौ सेवा का संकल्प लेना चाहिए है। क्योंकि यह भी मान्यता है कि गाय की सेवा करने से सभी पाप कटते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए बछड़े का पूजन मासूमियत, सरलता और करुणा का प्रतीक होती है। जब हम गाय या बछड़े को चारा खिलाते हैं तो यह हमारे भीतर करुणा, प्रेम और सेवा भाव को जागृत करता है। इसलिए जन्माष्टमी पर यह अर्पण हमें यह भी सिखाता है कि जैसे श्री कृष्ण ने गोपालक जीवन अपनाया, वैसे ही हमें भी प्रकृति और जीवों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध रखना चाहिए। इसलिए आपको इस दिन गाय या बछड़े की सेवा करनी चाहिए, जिससे से आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।